गद्दार रंगरूट अपनी जगह पर जम गए हैं। उनके चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही है। वे घबराकर एक दूसरे को देखते हैं, सोच रहे हैं कि लड़ें या भागें, लेकिन उनका डर जल्दी ही गुस्से में बदल जाता है। एक रंगरूट चिल्लाता है कि उन्हें भागना नहीं चाहिए, इसके बजाय उन्हें सैर के साथ मिलकर लुशेंग को मार देना चाहिए। उनमें गलत आत्मविश्वास की एक लहर दौड़ जाती है। वे खुश होने लगते हैं। उन्हें यकीन हो जाता है कि लुशेंग जैसा ताकतवर भी उनकी मिलीजुली ताकत का सामना नहीं कर पाएगा। इस नए जोश से भरकर वे अपने मेता से आदेश लेने के लिए मुड़ते हैं। सैर मुस्कुराता है, उनकी लड़ने की भावना वापस देखकर खुश होता है। दूर से लुशेंग बस उनकी तैयारियों को देखता है। उसका चेहरा शांत और बिल्कुल बेफिक्र है। सैर अपनी सेना को इकट्ठा करता है, चिल्लाता है कि वे कमज़ोर नहीं रहे जो भाग गए थे। वो बताता है कि उनकी ताकत बहुत बढ़ गई है, अजीब जानवरों की शक्ति से मजबूत हुई है, और उन्हें अपनी पूरी ताकत दिखाने का आदेश देता है। रंगरूटों से अचानक ऊर्जा के उछाल पर लुशेंग अपनी भौहें उठाता है, हैरानी और उत्सुकता की एक झलक। इस सब को हमेशा के लिए खत्म करने के लिए तैयार एक गुस्से में भरा सैर अपने चारों ओर मौजूद अजीब जानवरों की सेनाओं को आदेश देता है। राक्षस कान फाड़ देने वाली दहाड़ लगाते हैं, अकेले योद्धा पर हमला करने के लिए रंगरूटों के साथ शामिल होने के लिए तैयार। युद्ध के मैदान में एक भयानक दबाव भर जाता है। रंगरूट विशाल जानवरों पर चढ़ जाते हैं और उनकी आभा मिलकर अंधेरी ऊर्जा की एक विशाल लहर बन जाती है। किनारे से सैर और टैंगडन डर के मारे देखते हैं। हमले का पैमाना बहुत बड़ा है और उन्हें एहसास होता है कि वे अपने दोस्त की मदद करने के लिए भी इतने कमज़ोर हैं कि उसके पास नहीं जा सकते। एक विशाल चमकते सफ़ेद भेड़िए पर जीत के साथ बैठा सैर आखिरी आदेश देता है, आगे बढ़ो और लुशेंग को मार डालो। गद्दारों और जानवरों की मिलीजुली सेना आगे बढ़ती है। एक विशाल बैंगनी राक्षस पर सवार एक रंगरूट हमले का नेतृत्व करता है। लुशेंग की ओर बढ़ते हुए एक शाप चिल्लाता है। फिर भी जब ये जबरदस्त ताकत उसकी ओर गरजती है तो लुशेंग बिल्कुल शांत रहता है। उसके हाथ जेब में है, पूरी तरह से बेफिक्र दिख रहा है। अचानक आसमान में एक विशाल छायादार पंजा दिखाई देता है जो लुशेंग को कुचलने के लिए नीचे आता है। लुशेंग मुश्किल से ही हिलता है। उसका चेहरा हल्की चिड़चिड़ाहट में बदल जाता है जब वो बड़बड़ाता है, कितना शोर है, बिना किसी चेतावनी के। लुशेंग के शरीर से नीली ऊर्जा का एक घूमता हुआ बवंडर निकलता है जो उसके चारों ओर एक अभेद्य बाधा बनाता है। आंधी इतनी शक्तिशाली है कि विशाल सांपों पर सवार रंगरूटों का संतुलन बिगड़ जाता है। वे केवल सदमे में देख सकते हैं क्योंकि उनके हमले को आसानी से नाकाम कर दिया जाता है। बाकी हमलावर पीछे की ओर उड़ जाते हैं, दर्द से चिल्लाते हैं क्योंकि शॉकवेव उनके गठन को तोड़ देती है। यहाँ तक कि हमले के नेता सैर को भी भारी दबाव के खिलाफ खुद को संभालना पड़ता है। वो अपने दांत पीसता है, लुशेंग की शक्ति की सरासर घनत्व पर विश्वास नहीं कर पाता है। ऊर्जा का बवंडर एक बड़े विस्फोट में फैलता है जो पूरे क्षेत्र को साफ कर देता है। नए बने गड्ढे के केंद्र में लुशेंग पूरी तरह से अछूता खड़ा है, जैसे युद्ध का देवता विनाश का सर्वेक्षण कर रहा हो। गड्ढे से नीली रोशनी का एक स्तंभ निकलता है जो आसमान में ऊंचा उठता है और अविश्वसनीय बल के साथ बादलों को चीरता है। जब धूल आखिरकार बैठती है तो जिंदा बचे रंगरूट जमीन पर कांपते हुए रह जाते हैं। वे लुशेंग को पूरी निराशा से देखते हैं, ये महसूस करते हुए कि अपनी संयुक्त शक्ति के साथ भी वे उसे छू भी नहीं पाए। विनाश के केंद्र में लुशेंग पूरी तरह से स्थिर और आराम से खड़ा है। जिंदा बचे गद्दार उसे केवल डर से देख सकते हैं, हिलने डुलने में बहुत हिचकिचाते हैं। उसके हाथ अभी भी उसकी जेब में है। वो एक पूर्ण शांति की आभा बिखेरता है जो उसके आसपास की अराजकता और विनाश के बिल्कुल विपरीत है। उसके होठों पर हल्की मुस्कान है जब वो सोचता है कि अभी क्या हुआ। उसे आश्चर्य होता है कि एक साधारण आकस्मिक दहाड़ इतनी विनाशकारी शक्ति कैसे पैदा कर सकती है। वो हमले की यांत्रिकी के बारे में सोचता है। उसने केवल लगभग 30 अमर कोशिकाओं की शक्ति का उपयोग करने का इरादा किया था, लेकिन उसे आश्चर्य हुआ कि उसके डांटियन में अमर दाव का विशाल सुनहरा कोर अपने आप सक्रिय हो गया। शक्तियों का ये संलयन उसे उसके पिछले जीवन के उपन्यासों से मिथिकल शेर की दहाड़ तकनीक की याद दिलाता है। हालांकि उसे पता चलता है कि ये संस्करण लाखों गुना ज्यादा शक्तिशाली है, वास्तव में एक दिव्य तकनीक है। वो अपनी शक्ति को एक सफेद ड्रैगन और एक काले ड्रैगन के रूप में देखता है जो यिन यांग प्रतीक के चारों ओर घूम रहे हैं। ये उसके सिद्धांत की पुष्टि करता है। अमर दाव और मार्शल दाव का संलयन इसके हिस्सों के योग से कहीं अधिक शक्ति बनाता है। अब वो समझता है कि ये संलयन उसके सबसे बुनियादी कार्यों को भी, जैसे सांस लेना, घातक आक्रमणों में बदल देता है। इतनी शक्तिशाली बॉडी के साथ वो निष्कर्ष निकालता है दिव्य तकनीकें अपने आप बन जाती हैं। उसके विचार बीच में ही रुक जाते हैं जब वो अपना सिर घुमाता है। उसकी नज़र बचे हुए दुश्मनों पर पड़ती है। लगता है अभी भी कुछ दाग साफ करने बाकी हैं। वो ठंडे लहजे में कहता है। उसकी आंखें बचे हुओं पर पैनी चमक के साथ टिक जाती हैं जो लाश के साथ चमक रही होती हैं।
बचे हुए गद्दार डर के मारे जम जाते हैं। वे घबराकर चिल्लाते हैं जब उन्हें एहसास होता है कि अब उस मॉन्स्टर का ध्यान उन पर है। लुशैंग तेजी से हरकत में आता है, इतनी तेजी से वो रोशनी की एक धुंधलाहट बन जाता है। वो हवा में तेजी से उड़ता है और ताबड़तोड़ हमले करता है, जिससे डरे हुए योद्धा एक एक करके आसमान से नीचे गिरने लगते हैं। पलक झपकते ही दर्जनों दुश्मन मार दिए जाते हैं। उनके बेहोश शरीर हवा में ऐसे गिरते हैं जैसे धागे से कटी हुई कठपुतलियां हों। बिजली की तरह लू शेंग आखिरी बचे हुए कुछ दुश्मनों पर टूट पड़ता है। जैसे ही वो नीचे गिरता है, उनके दिमाग में पूरी तरह से निराशा भर जाती है। सुरक्षित दूरी से देखते हुए सिया और तांग डुन सदमे से जम जाते हैं। उनके चेहरे पीले पड़ जाते हैं। सिया हकलाता है, ये विश्वास नहीं कर पा रहा कि लू शेंग ने अकेले ही पूरी दुश्मन सेना को खत्म कर दिया है। लाल बालों वाला अधिकारी और लालची कप्तान भागते हुए आते हैं। वे भी उतने ही डरे हुए दिखते हैं। कप्तान घबराकर पूछता है कि क्या वे लू शेंग को पहले से जानते थे। इस राक्षस के बारे में कोई भी जानकारी पाने के लिए बेताब। घबराहट में अपनी छाती पकड़कर सिया उनकी तरफ देखता है और मानता है कि उसे कोई अंदाजा नहीं है। वो जोर से सोचता है कि क्या वो किसी तरह के पागल सपने में फंसा हुआ है। वापस युद्ध के मैदान में लू शेंग अपना काम खत्म कर रहा है। वो आखिरी देशद्रोहियों में से एक को एक जबरदस्त लात से उड़ा देता है। सिया पूरी तरह से अविश्वास से देखता है कि उसके मातहत का शरीर उसके पास से उड़ता हुआ चला जाता है। वो अकेला बचा है। अपमान और गुस्सा सिया के चेहरे को पूरी तरह से गुस्से का मुखौटा बना देता है। वो कोसता है, ये स्वीकार नहीं कर पा रहा कि उसकी पूरी योजना बर्बाद हो गई है। चिल्लाता है कि वो कभी किसी को खुद से ज्यादा ताकतवर नहीं होने देगा। सिया एक हताश कदम उठाता है। वो जोर से अपना हाथ सीधे अपनी छाती में डाल देता है। उसका हाथ अपने ही दिल को पकड़ लेता है, उसे दबाकर एक वर्जित तकनीक को ट्रिगर करता है और अपनी छिपी हुई क्षमता को खोलता है। उसके चेहरे पर एक भयानक मुस्कान फैल जाती है और वो एक पागल की तरह हंसता है और ज्यादा शक्ति के लिए चिल्लाता है। अचानक उसके शरीर के चारों ओर 5 चांदी जैसी सीमाएं दिखाई देती हैं, जैसे ही नियमों की आकाशगंगा उसमें समा जाती है। उसके शरीर से हरे और काले बिजली का एक जबरदस्त झटका निकलता है, जो उसकी शक्ति के एक भयानक नए स्तर पर पहुंचने का संकेत देता है। सैर के शरीर से गहरे हरे रंग की ऊर्जा का एक विशाल भयानक अवतार उठता है, जो एक खामोश चीख निकालता है। इस नए रूप के भारी दबाव से उसके आसपास की जगह ही मुड़ जाती है और विकृत हो जाती है। लालची कैप्टन और उसके दोस्त अपने पैरों पर खड़े रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, क्योंकि जमीन उनके नीचे टेढ़ी मेढ़ी हो रही थी। वो विशाल चीज अब युद्ध के मैदान के ऊपर खड़ी थी। उससे अजेयता की एक आभा निकल रही थी, जो सैर की पिछली शक्ति को बच्चों का खेल बना रही थी। सिया और दूसरे लोग डर के मारे ऊपर देखते हैं। उन्हें दम घोटने वाला दबाव महसूस होता है, जैसे कि इस राक्षस का जरा सा भी छूना तुरंत मौत का कारण बन जाएगा। लाल बालों वाली ऑफिसर अनियंत्रित रूप से कांप रही थी। उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसे एहसास हुआ कि ये सैर की असली पूरी तरह से आज़ाद शक्ति है। विशाल हरा राक्षस नीचे छोटी आकृतियों को अपनी चमकती जाली जैसी आंखों से घूर रहा था। ऐसा लगता था कि कोई भी, यहाँ तक कि लियू भी, इतनी जबरदस्त शक्ति का सामना नहीं कर सकता। अपने डर के बावजूद लालची कैप्टन आशावादी बनने की कोशिश करता है। घबराकर पसीना बहाते हुए वो सुझाव देता है कि अगर वे राक्षस को थोड़ी देर के लिए रोक सकें तो शायद लॉर्ड हाई जी डाओ के आने के लिए काफी समय मिल जाएगा। लेकिन लियू शेंग का इंतजार करने का कोई इरादा नहीं था। पूरी उत्तेजना के साथ वो सीधे उस विशालकाय की ओर बढ़ता है, उम्मीद करते हुए कि ये नया रूप आखिरकार उसे एक असली लड़ाई देगा। वो तेजी से आगे बढ़ता है, उसे चुप रहने के लिए चिल्लाता है और सीधे खतरे के मुंह में उड़ जाता है। विशालकाय तुरंत प्रतिक्रिया करता है। उसका विशाल हाथ हवा से लियू शेंग को पकड़ने के लिए बाहर निकलता है और उसे अंधेरे में धकेल देता है। लियू शेंग उसके चंगुल में फंस गया था। राक्षस उसे ताना मारता है, उसे भागने की कोशिश करने की चुनौती देता है, लेकिन विशालकाय की मुट्ठी के अंदर लियू शेंग पूरी तरह से बेफिक्र था। वो बस मुस्कुराता है, स्थिति का आनंद ले रहा था। फिर अचानक तेजी से लियू शेंग आसानी से विशालकाय की उंगलियों से फिसल जाता है, आसानी से जाल से बच निकलता है। राक्षस अपने चालाक दुश्मन पर गुस्से में दहाड़ता है, चिल्लाता है कि उसे भागने का सपना भी नहीं देखना चाहिए। ये वीडियो का अंत है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।